बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 जॉब्स प्रिपरेशन। ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं, खास करके एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिकली यही समझते हैं कि व्हाट आर आइसोटोप्स। ठीक है, आइसो मीन्स सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। सो बेसिकली आइसोटोप्स होते क्या है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन को, कॉन्सेप्ट को समझें कि बेसिकली आइसोटोप्स क्या होते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, जिसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, लेकिन जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। सो सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये सेम एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और बाकी जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, इनके पास सेम एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है, सो दैट्स वाई दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसीलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। These elements have same chemical properties due to same electronic configuration. ठीक है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन मास नंबर। ये मैंने आपको बता दिया। अब एग्जांपल्स हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप से कोई पूछे, 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के पहले का नाम क्या है, प्रोटियम, दूसरे का ड्यूट्रियम, तीसरे का ट्राइट्रियम। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें, ये आपको फिगर में दिखाया गया है। इनमें देखें जी, ये जो 1 आपको तीनों में नज़र आ रहा है, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है ना, एटॉमिक नंबर सेम है तीनों का। इसका हमारे पास है एटॉमिक नंबर प्रोटियम का 1 और मास नंबर भी 1 है। इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने हैं, क्योंकि जब हम एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से कट करेंगे, सो 1 - 1 = 0 न्यूट्रॉन इसमें आएगा। ठीक है, बाकी इसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, सेम है। एटॉमिक मास 2 है, सो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है जी, और इसका मास नंबर होगा 3। सो पहले को हम बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को ड्यूट्रियम, तीसरे को ट्राइटियम। ये आप नोट करते जाएं। उसके बाद हम देखते हैं आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ये देखें 3 आइसोटोप्स हैं इसके। इसमें इसका जो एटॉमिक, देयर आर 3 कॉमन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। इसमें जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है। ठीक है, इन तीनों का, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, 234, 35 और 238 है। ठीक है, द यूरेनियम इज़ फाउंड 99% नेचर में मिलता है ये हमारे पास। ये देखें यूरेनियम। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, इसका भी एटॉमिक नंबर सेम है, इसका भी, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ये आइसोटोप्स हैं 3 यूरेनियम के। उसके बाद हमारे पास है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, बेसिकली देयर आर 2 स्टेबल आइसोटोप्स एंड 1 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के और एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन का। ठीक है, द कार्बन 12। ठीक है, कॉन्टेंट्स, जाहिर सी बात है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 12 - 6 तो 6 न्यूट्रॉन इसमें होंगे। कार्बन जो 13 होगा उसमें 6, एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन होंगे, और लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7। कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 8। 14 में से 6 गए तो 8 बचेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, कार्बन 12 इज़ द मोस्ट अबंडेंट। कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, ठीक है, वो मोस्ट ज़्यादा मिलता है हमें आइसोटोप में की फॉर्म में, 98.89%। ठीक है, यह हमारे पास आइसोटोप्स हैं किसके, कार्बन के। उसके बाद आइसोटोप्स हमारे पास किसके होते हैं, क्लोरीन के। ठीक है, किसके, क्लोरीन के। 2 आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के विद एटॉमिक नंबर 17। दोनों का एटॉमिक नंबर तो 17 होगा, और मास नंबर क्या है, एक का 35 है, एक का क्या है, 37 है। ठीक है, क्लोरीन 35 जो होगा वो 70% होता है, और क्लोरीन जो 37 जिसका एटॉमिक मास है वो 25% अबंडेंट है इन नेचर। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब मेन बात, यहाँ से एमसीक्यूज काफ़ी आते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, इनका इस्तेमाल, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। सो ये नेम है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, ये फील्ड से किसमें, और ये इसके यूजेस हैं। फास्फोरस 32, ठीक है, या स्ट्रोंटियम 90 जिसका एटॉमिक नंबर है,
ये किस फील्ड में इस्तेमाल होते हैं? रेडियोथेरापी में, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, ठीक है। कोबाल्ट 60 जो है वो रेडियोथेरापी में यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी कैंसर ड्यू टू मोर पेनिट्रेटिंग पावर। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, इसलिए बॉडी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है कोबाल्ट 60। आयोडीन आइसोटोप्स रेडियोथेरापी ये गले में जो होता है, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है, जो थायराइड ग्लैंड्स बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद टेक्नीटियम रेडियोथेरापी में यूज़ होता है बोन ग्रोथ को जो है ना मेजर करने के लिए। गामा रे ऑफ कोबाल्ट 60 ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी साफ सुथराई वगैरह उसके लिए। अमेरिकियम 241 ये सेफ्टी मेजर्स एयर इंडस्ट्रीज, ठीक है, यूज्ड इन बेक स्केटर गजेज स्मोक डिटेक्टर्स फिल हाइट डिटेक्टर्स एंड मेजरिंग एश कंटेंट ऑफ कोल। एश कंटेंट जो कोल वगैरह होता है उसकी मेजरमेंट के लिए। गोल्ड 180 एंड टेक्नीटियम 99 ये सीवेज एंड लिक्विड्स जो वेस्ट होता है, ठीक है, उस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ये इसमें इस्तेमाल होता है। बाकी यूरेनियम 35, ठीक है, पावर ऑफ जनरेशन, ठीक है, ये वाटर एनर्जी कन्वर्जन करता है फ्रॉम स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पोलोनियम 238 ये मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, जो हार्ट बीट होती है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। कार्बन 40 ये आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी में इस्तेमाल होता है, एज ऑफ फॉसिल्स को मालूम करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। सो चैप्टर हमारा हो गया फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी समरी को पढ़ेंगे, या समरी को इधर ही लिटा दें, आपकी मर्ज़ी जैसे। सो समरी हम पढ़ेंगे, फिर इसके MCQs हल करेंगे, सही बात है, क्योंकि लेक्चर नहीं तो लंबा हो जाएगा। चलो समरी में पढ़ा देता हूँ, ठीक है, समरी में पढ़ा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखिए जी, समरी इसकी पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन इज लाइटेस्ट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट पार्टिकल आपको बताया, जिसके ऊपर कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है, और इसको डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स ने। प्रोटॉन जो है ना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, डिस्कवर किसने किया? गोल्डस्टीन ने 1866 में, ठीक है। जे थॉमसन ने क्या की? इन्वेस्टिगेट की प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन इन 1897, ठीक है। 1932 में चेडविक ने किसको डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन को। लॉर्ड रदरफोर्ड 1911 में, ठीक है, इसने जो है ना सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक न्यू मॉडल दिया एटम का, कि एटम के पास क्या होता है? न्यूक्लियस सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। 1913 में फिर हमारे पास आया नील बोहर, उसने भी एक एटॉमिक मॉडल दिया। ये जो एटॉमिक मॉडल था ये डिफरेंट था इस वजह से कि इसमें दो चीज़ें थी, कि इसने ख़त्म कर दिया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। सेकंड, इसने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक जो था उसको डिफाइन किया। उसके बाद हमारे पास कौन आए? इन 1923 में डी ब्रोगली, ठीक है, इसने कहा कि भाई वेव पार्टिकल ड्यूलिटी दी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, एंड प्रोपोज हाइपोथेसिस के ऑल मैटर, जितने भी मैटर, ठीक है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और वेव नेचर की तरह एट सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं या शेल्स हैं या ऑर्बिटल्स हैं, ये पॉसिबल पास होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम ज़ाहिर करते हैं एन से, और ये शेल्स हमारे पास होते हैं फर्स्ट को KLMNOP, इस तरह। मेन जो एनर्जी लेवल होगा वो डिवाइडेड है सब एनर्जी लेवल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब शेल्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम क्या होती है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है हमें डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स एंड सब शेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। एटम्स आर द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक बट डिफरेंट मास, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अभी पढ़ाया, ठीक है। आइसोटोप्स यूज़ होते हैं वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन डेली लाइफ में, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में, मेडिकल कैंसर्स में, इंडस्ट्रीज़ में, और उसके अलावा फूड रेडिएशन, प्लांट्स एंड मेनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसमें आइसोटोप्स वगैरह यूज़ होते हैं हमारे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है MCQs। ये